मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये हमारा नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑफ फिज़िक्स। फोर्स और फ्रिक्शन जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? फर्स्ट इज़ फोर्स एंड इट्स अफेक्ट। What force and its effect. Second, classification of a forces, मतलब types of forces, non-contact and contact force. Third, friction. हम ये तीन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर्स एंड इट्स अफेक्ट्स। तो फोर्स की डेफिनेशन ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुल या पुश का अप्लाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम फोर्स। तो अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स। अब फोर्स की तो डेफिनेशन थी। अगर हम सीधी सी बात करें तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि फोर्स इज़ एन एजेंट। Force is an agent which can change the position, shape and size and direction of an object. तो इसका मतलब ये है कि फोर्स तो पुल और पुश है ही, लेकिन फोर्स के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, पोजीशन और शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स। The SI unit of a force is Newton and we use force to perform various activities. हम लोग various activities के लिए force का यूज़ करते हैं। अब force अफेक्ट कैसे करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग वे में अफेक्ट करता है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता दी है फोर्स की, कि फोर्स इज़ एन एजेंट विच कैन चेंज द पोजीशन, शेप एंड साइज एंड डायरेक्शन ऑफ एन बॉडी। बॉडी मतलब एन ऑब्जेक्ट ओनली। अब हम बात करेंगे द अफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। फर्स्ट जो अफेक्ट हम बात करेंगे कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता है। तो इसमें हमने डेफिनेशन में भी देखा था, फोर्स क्या था हमारा? पोजीशन। तो वो पोजीशन कैसे चेंज करता है? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं स्टेशनरी बॉल की। स्टेशनरी बॉल में हम लोग फुटबॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग ने जो फुटबॉल है, हम लोग उसको मूव कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसको मूव कर सकते हैं बाय किकिंग। तो अगर हम इसको कहें कि अ स्टेशनरी फुटबॉल कैन बी मेड टू मूव बाय किकिंग इट, वो मूव हो सकती है हाउ? बाय किकिंग इट। और hence by applying force we can change the position of a stationary ball. हम फोर्स के मदद से ही हम लोग स्टेशनरी बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें तो एक ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी और हम लोग उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और मूविंग में ही हम लोग उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? मैं एग्जांपल लेती हूँ बॉल की। जब भी बॉलर बॉल को देता है बैट्समैन को, तो बैट्समैन जब भी किक करता है बॉल को, तो ये नहीं है कि जिस डायरेक्शन से बॉल आई है उसी डायरेक्शन से बॉल वापस जाएगी। नहीं, हमेशा या ऐसा होता है कि बॉल जिस डायरेक्शन में आई है उससे हमेशा दूसरी डायरेक्शन में बॉल जाएगी। अब हमारा जो थर्ड अफेक्ट होगा ये होगा कि फोर्स शेप और साइज़ कैसे चेंज करता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? हम लोग एक स्ट्रेचेबल एग्जांपल लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रेचेबल हो, जैसे कि रबर बैंड। मैंने रबर बैंड का एग्जांपल लिया। हम लोग उसको स्ट्रेच करने से पहले उसका अच्छी तरीके से शेप देख लिया, और जब हम उसको बाद में स्ट्रेच कर देंगे तो आप देखिएगा कि उसका जो शेप है और जो साइज़ है वो टोटली चेंज हो जाएगा।
तो ये थे हमारे अफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम जो हमारी बुक में लिखा है प्रॉपर वे में उसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो बुक में भी हमारा पहला एग्जांपल यही है कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। मतलब कि फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है या एक ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड फास्ट कर सकता है। तो मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था किसका, फुटबॉल का। तो इसमें सेम एग्जांपल भी फुटबॉल का और एक और एग्जांपल दिया है किसका, टॉय कार का। तो हम इसको रीड करते हैं। अ टॉय कार can be made to move by giving a little push. Similarly, a stationary football can be made to move by giving it a small push, that is by kicking it. जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग फुटबॉल को किक करेंगे तो वो मूव हो जाएगा, ऐसे वे में हम लोग थोड़ा सा भी टॉय कार को पुश करेंगे या तो वो पुश हो जाएगा, मतलब अपने चेंज कर देगा डायरेक्शन। If we have an already moving toy car or a ball, we can make it move faster by giving a push in the direction in which it is moving. Thus, a force can make a stationary object move and it can also make already moving object move faster. मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कैसे कर सकते हैं। अब मुझे ये बताना है कि एक ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम उसकी स्पीड तेज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने टॉय कार को पुश कर दिया है। अगर हमें उसकी डायरेक्शन स्पीड तेज़ करनी है तो हम उसमें और तेज़ पुश करेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाए। अब इसी वे में हमारा दूसरा जो पॉइंट है, फोर्स कैन स्लो डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो धीरे हो सकता है और वो पूरा कम्प्लीटली मतलब रुक भी जा सकता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ बाईसाइकिल का। बाईसाइकिल जब भी हम चलाते हैं तो हम उसको चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं और उसकी हम स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। तो यही एग्जांपल है कि फोर्स कैन बी स्लो डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो चलिए रीड करते हैं। A moving toy car can be made to stop by applying a brakes, that is by applying a force. मतलब जो टॉय कार होती है हम उसको उसके ब्रेक्स के थ्रू उसको रोक सकते हैं, मतलब उसके फोर्स को अप्लाई कर। अब बाईसाइकिल कैन बी स्टॉप और स्लोड डाउन बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। इसी सेम वे में बाईसाइकिल भी स्टॉप हो सकती है और अपनी स्पीड को कम कर सकती है ब्रेक्स के थ्रू। इन फुटबॉल द फोर्स अप्लाइड बाय द गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल दैट इज हिट्स टुवर्ड्स द गोल। इन ऑर्डर टू स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग बॉडी वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। अब सिमिलरली हमें मान लो फुटबॉल की जो डायरेक्शन है वो स्लो करनी है, तो जो गोलकीपर है वो बॉल को अपने पास ले लेता है और जिस डायरेक्शन में वो गोल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में गोल कर रहे हैं, उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को फेंक दें। अब हमारा थर्ड ये है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें यही सेम एग्जांपल है प्लेयर का, मतलब क्रिकेट का। इन क्रिकेट व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल that is bowled at him, the direction in which the ball is moving changes in football. The players can change the direction of a moving ball by kicking in different direction. In these examples, force change the direction of a moving object. मतलब क्रिकेट का मैंने एग्जांपल दिया, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉलर बॉल कर रहा है और बैट्समैन शॉट दे रहा है, तो बॉल किसी और डायरेक्शन में जाएगी। सेम वे में फुटबॉल को कोई किक कर रहा है और उसकी डायरेक्शन हमें चेंज मतलब फास्ट करनी है, तो हम उसको किक तेज करेंगे और ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमें फुटबॉल को मूव करना है तो उसमें हम और किक लगाएंगे। अब हमारा जो लास्ट है,
फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा पार्ट है कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें हम लोग कई चीज़ों का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने चपाती का एग्जांपल लिया। व्हाइल मेकिंग चपाती वी कैन चेंज द शेप और रफ बाय अप्लाइंग फोर्स विद आवर हैंड्स। हम लोग चपाती का जो शेप और साइज़ है हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे हैंड पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से उसको शेप दे रहे हैं। Now, the length of a rubber band increases when it's pulled. You can also break things by applying a force. Material that break easily when we apply a force by turn brittle. For example, object made of glass and break easily when it apply for on them. जैसे कि मैंने आपको रबर बैंड का भी एग्जांपल दे दिया। अगर कोई भी चीज़ ग्लास से बनी है, उसको हम लोग उसका जो शेप है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट अगर मान लो टूट के गिर गया और फिर टूट गया, तो उसका आप देख सकते हैं कि वो आसानी से, सीधी सी बात है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।